Good morning, student. This is your book Honeycomb 7th class, and we are reading lesson 10, The Story of Cricket. तो क्रिकेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए यहाँ पे। क्रिकेट में मतलब कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, कहाँ से जो है इसमें मतलब कौन कौन से रूल इसमें पहले थे, अब क्या चेंज हुआ है, बैट और बॉल है उनमें क्या चेंज हुआ है, किस मटेरियल से बनाई जाती हैं, वो सारा इसमें आपको बताया गया है। और मैंने कल भी बताया था आपको कि एनसीईआरटी की जो नाइन्थ क्लास की हिस्ट्री की बुक, उसमें आप इसकी जो है हिंदी देख सकते हैं। इसकी ट्रांसलेशन अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो उसमें भी आपको पूरा का पूरा मिलेगा। उसी का एक अंश इसमें दिया गया है इंग्लिश ट्रांसलेशन में। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे ये बताता है देयर इज़ ए हिस्टोरिकल रीजन। हिस्टोरिकल क्या था? ऐतिहासिक। एक ऐतिहासिक कारण है बिहाइंड बोथ दीज ओडिटीज़। ये जो विशेषताएं हैं, तो ये जो विशेषताएं बताई गई हैं, तो इनके पीछे जो है एक ऐतिहासिक कारण है। क्रिकेट वाज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कोडिफाइड निर्धारित की गई। क्रिकेट वाज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम की सबसे शुरुआती टीम थी, जो क्रिकेट की टीम थी, सबसे शुरुआती टीम थी जिसको निर्धारित किया गया था स्पोर्ट्स के लिए। द फर्स्ट रिटर्न लॉज ऑफ क्रिकेट वर ड्रान अप। फर्स्ट रिटर्न, पहला जो क्रिकेट का के लिए जो नियम बने थे, जो कानून बना था, वर ड्रान अप इन 1744। उसको जो है 1744 में उसको जो है अमल में लाया गया। दे स्टेटेड, तो इस लॉ में, इस रूल में क्या कहा गया था? स्टेट मीन्स कहना। क्या कहा गया था इस रूल में? द प्रिंसिपल्स शैल चूज फ्रॉम अमंगस्ट द जेंटलमैन प्रेजेंट टू एम्पायर्स। तो कहता है कि द प्रिंसिपल्स यानी जो मुख्य जो होंगे इस क्रिकेट के जो इनको आयोजित करने वाले जो मुख्य व्यक्ति होंगे, वो जो है चूज करेंगे, वो चुनेंगे अमंग्स द जेंटलमैन, जो वहाँ पे भद्र पुरुष होंगे, जो मतलब विद्वान पुरुष होंगे, उनमें से नॉलेज्ड पर्सन होंगे, उनमें से वो चुनेंगे। 2 एम्पायर चुनेंगे। एम्पायर होते हैं, पता है आपको? हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स, जो कम्प्लीटली, जो पूरी तरह से फैसला देंगे ऑल डिस्प्यूट्स, सभी विवादों का। डिस्प्यूट विवाद जो होते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं। द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचज़ हाई। स्टम्प्स आपने देखे होंगे। एंड द बेल स्टम्प्स, जो पीछे एक बैट्समैन के पीछे होती हैं, इसके विकेट बोलते हैं शायद। तो द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचज़ हाई, 22 इंच ऊंची होंगी वो। एंड द बेल, और उनके ऊपर जो छोटी छोटी जो गिल्ली के आकार की रखी जाती हैं, तो उनको बेल बोलते हैं। 2 रखी जाती हैं, वो 3 स्टम्प होती हैं। तो वो एंड द बेल अक्रॉस दैम 6 इंचज़, और जो बेल रखी जाएंगी 2, वो 6 इंच की होंगी। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 एंड 6 आउंस, और बॉल का जो वजन होगा वो 5 या 6 आउंस के बीच में होगा। एंड द टू सेट्स ऑफ स्टम्प्स 22 यार्ड। एंड द 2 सेट्स ऑफ स्टम्प्स, दो सेट स्टम्प के होंगे 22 यार्ड अपार्ट, 22 गज की दूरी पर। यानी कि 2 सेट्स ऑफ स्टम्प्स, यानी एक तो पता है आपको, एक तो जहाँ बैट्समैन होता है उसके पीछे खड़े होती हैं, एक उस साइड, दूसरी साइड अपोजिट साइड में होती हैं। और 22 यार्ड की आपको पता थी ना, पिच 22 यार्ड की है, तो वो दूरी इतनी ही रहेगी। 22 गज की जो दूरी थी पिच की, तो एक पिच के एक साइड और एक दूसरी साइड होंगे स्टम्प्स। तो फिर ये कहता है कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज फॉर्म्ड, कि वर्ल्ड का संसार का सबसे पहला क्रिकेट क्लब जो है वो बनाया गया इन हैम्बल्डन इन द 1760s, 1760 में। एंड द मेलबर्न क्रिकेट क्लब, इसको एमसीसी भी कहा जाता है, मेलबर्न लिखा हुआ है, वॉज फाउंडेड मीन्स यहाँ पे नींव रखी गई इन 1787, 1787 में इसकी नींव रखी गई एमसीसी क्लब की। ड्यूरिंग द 1760s एंड 1770s इट बिकेम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर रादर देन रोल इट अलोंग द ग्राउंड। तो क्या कहता है यहाँ पे कि 1760 और 1770 के बीच में इट बिकेम कॉमन, ये बात सामान्य होगी, टू पिच द बॉल थ्रू द एयर रादर देन रोल इट
अलोंग द ग्राउंड। पहले इसको ग्राउंड के साथ साथ फेंका जाता था नीचे से, फिर इसको जो है हवा में फेंका जाने लगा, जो है हवा में इसको फेंका जाने लगा 1760 और 70 के बीच में। दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शंस ऑफ लेंथ डिसेप्शन थ्रू द एयर। तो दिस चेंज, ये जो बदलाव आया उसने बॉलर जो होते थे, बॉलिंग करते थे, उनको एक ऑप्शन दे दिया, एक विकल्प दे दिया ऑफ लेंथ, लंबाई का, डिसेप्शन थ्रू द एयर, हवा में चीट करने का, हवा में धोखा देना। डिसेप्शन क्या होता है वैसे? धोखा देना। लेकिन ये क्या था, एक मौका बॉलर को मिल गया था जैसे समझने का कि क्या स्थिति है, जब बैट्समैन जो है किस स्थिति पर खड़ा है और उनको बॉल को कैसे मतलब वो एक विकेट ले सकते हैं। डिसेप्शन का यहाँ पे देख भी सकते हैं आप। द ball is no longer rolled along the ground but sent through the air, hence the possible variety of deception in bowling। तो वही दिया गया है यहाँ पे। तो फिर ये क्या कह रहा है यहाँ पे, प्लस इंक्रीज्ड पेस, प्लस साथ में क्या हुआ, गति जो गति थी उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई, पेस जो गति थी। इट ऑल्सो ओपनड न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर स्पिन एंड स्विंग। तो इसने जो है संभावनाएं पैदा कर दी फॉर स्पिन एंड स्विंग, स्विंग यानी बॉल को गोल गोल घुमाना, तो घुमा बॉल को गोल गोल घुमाना, उसके लिए जो है पॉसिबिलिटी भी, वो कैसे हवा में जैसे कैसे बॉल घूमेगी, इसके लिए संभावनाएं पैदा कर दी। इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन। तो इन रिस्पॉन्स, और इसके उत्तर में बैट्समैन को करना पड़ा मास्टर टाइमिंग। तो उसको टाइमिंग जो थी, मास्टर टाइमिंग यानी टाइमिंग को उसे देखना पड़ा। एंड शॉट सिलेक्शन में दिया भी हुआ है चॉइस ऑफ स्ट्रोक यानी किस समय उसको जो है हिट करना है, उसका भी उसको जो है चुनाव करना पड़ा, उसका ध्यान उसको रखना पड़ा। उसके बाद है वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड बैट। तो एक जो है तुरंत जो एक रिजल्ट सामने आया, वाज द रिप्लेसमेंट, वो बदलाव किया गया कर्व्ड बैट, मुड़े हुए बैट को, जो आपको पहले बताया गया था कि बैट मुड़ा हुआ होता था हॉकी स्टिक की तरह, विद द स्ट्रेट वन। तो उसको किस में बदल दिया गया? सीधे बैट में, जो बैट अब आप देख रहे हो तो उस बैट में बदल दिया गया। द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन 5.5 to 5 and 3/4। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि बॉल वाज लिमिटेड, कि जो उसका जो बॉल का जो वज़न था उसको कितना कर दिया गया यहाँ पे 5.5 से लेकर 5 3/4 कर दिया गया आउंस। एंड द विड्थ ऑफ द बैट टू 4 इंचज़ इन 1774। तो फिर ये कहता है कि एंड द विड्थ ऑफ द बैट टू 4 इंचज़, और जो बैट की जो चौड़ाई थी उसको 4 इंच कर दिया गया। इन 1774 1774 में द फर्स्ट लैग बिफोर लॉ वाज पब्लिश्ड। फर्स्ट लैग बिफोर लॉ जो है क्रिकेट में एक जो है कानून बनाया गया, एक रूल बनाया गया, और वो प्रकाशित भी हुआ। ऑल्सो अराउंड दिस टाइम, और इस टाइम के आसपास ही ए थर्ड स्टम्प बिकेम कॉमन। एक थर्ड स्टम्प भी जो है वो जो है सामान्य हो गया। बाय 1780 तक 3 days हैड बिकम द लेंथ ऑफ ए मेजर मैच। एक मुख्य मैच की जो अवधि वो कितनी रख दी गई? 3 दिन। एंड दिस ईयर ऑल्सो सा द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल। और जो है एंड दिस ईयर ऑल्सो सा, और इसी साल जो है वो देखिएगी द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल, क्योंकि 6 जो है 6 सीम होते हैं कि 6 क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से बॉल की जो सिलाई होती है उसका जो तरीका होता है उसके लिए बोला ये 6 सीम क्रिकेट बॉल जो है वो यूज़ में आई, उसकी क्रिएशन, उसका निर्माण जो है हुआ किस जो है, और इसको जो है इस बॉल को फिर यूज़ किया गया। तो बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।